अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हर कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव ना हो। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि पहली मीटिंग जो होगी एमसीडी की, उसमें तीनों चुनाव कराए जाएंगे। पहले मेयर का चुनाव कराया जाएगा और उसके बाद बाकी चुनाव कराए जाएंगे। तो आज जो पहली मीटिंग है उसमें ही चुनाव कराएंगे, चाहे रात हो, चाहे कल का दिन हो, चाहे कल की रात हो, चाहे परसों का दिन हो। हम लोग चुनाव कराकर ही यहाँ से उठेंगे। उससे पहले, चुनाव के पहले इस हाउस को स्थगित नहीं किया जाएगा। देखिए, ये सब लोग जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, एमसीडी के चुनाव में बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कहा था हर वोटर अपने साथ मोबाइल ले जा सकता है। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वर्जित है। अब तक जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के मेयर के चुनाव होते थे एमसीडी में, आप उसमें पता कर लीजिएगा, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं कहा गया कि मोबाइल ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। ये एक ज़बरदस्ती की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। मेयर साहिबा ने मान ली, उसके बावजूद वो ये मानते हैं कि अब चुनाव जो है शुरू से कराया जाए। हमने म्युनिसिपल सेक्रेटरी को बुला के पूछा, आपके पास कितने बैलेट पेपर हैं? उनके पास 245 बैलेट पेपर हैं। ऐसी सूरत में कोई भी चुनाव फ्रेश नहीं कराया जा सकता। जो चुनाव कंटिन्यू है उसी को आगे बढ़ाना है। और इस तरीके से अभी आप कह दें कि ये 45 वोट दोबारा करा लीजिए, थोड़ी देर बाद 10 लोग और खड़े हो जाएंगे, कहेंगे साहब ये वाला भी ठीक नहीं हुआ, दोबारा फिर से करा लीजिए। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऐसे कभी खत्म नहीं होगा। जो चुनाव का प्रोसेस चल रहा है और सही चल रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा और दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी दी जाएगी और इसी सिटिंग में दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एमसीडी के चुनाव ठीक से नहीं होने देना चाहती, चाहे मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो पाया। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी शुरू हो गई है और वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। हर बार शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू करते हैं और अब सारी हदें पार करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय पर हमला कर दिया। और ना सिर्फ महिला पार्षदों ने, शिखा राय जी खुद चढ़ी, पुरुष पार्षदों ने भी स्टेज पर जाकर शैली ओबरॉय जी पर हमला करने की कोशिश करी। ये है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। जब वो चुनाव हार गई है तो उनको जनता का जनादेश स्वीकार करना होगा। वो बार बार गुंडागर्दी कर रहे हैं। 4 बार तारीख लगने के बाद आज मेयर का चुनाव संभव हो पाया है। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है और इतनी गुंडागर्दी पे उतर आई है कि मेयर पर हमला भी कर दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहेंगे, आप चुनाव हार गए हो, जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। गुंडागर्दी के माध्यम से अपनी सरकार चोर दरवाजे से मत बनवाने की कोशिश करिए। आतिश जी, क्या हुआ, किस तरह से हमला हुआ, वो किस घटना की आप बात कर रही हैं? और दूसरा, क्या कानूनी रास्ता अपनाएंगे कि आप लोग कोई लिखित शिकायत करेंगे, पुलिस में कोई शिकायत करेंगे? हम बिल्कुल पुलिस में शिकायत करेंगे, हम पुलिस को शिकायत करेंगे। जहां जहां पर भी हाईएस्ट लेवल्स पर इसका एज अ सिक्योरिटी कंसर्न, चाहे डीसीपी को इन्फॉर्म करना, चाहे डीएम को इन्फॉर्म करना, अभी भी कॉरपोरेशन के हाउस में सिक्योरिटी देने की हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर कट आदेश है कि मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, तीनों चुनाव हाउस की पहली बैठक में होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब मेयर शैली ओबरॉय चुनाव करवाने की कोशिश कर रही हैं, तो गुंडागर्दी के माध्यम से चुनाव को रोकने की कोशिश करी जा रही है।